ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है 29 सितंबर, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि और आज ही से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। आज से लेकर 14 अक्टूबर अश्विन मास के अमावस्या तिथि, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, यह 15 दिन जो है वह पितरों को समर्पित होगा। और इन 15 दिनों में हमारा बस एक ही उद्देश्य होगा, एक ही कार्य होगा, वो होगा कि हम जो भी कार्य करें वह पितरों के निमित्त करें। सूर्य देव को अर्घ दें तो पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। तुलसी जी में जल चढ़ाएं तो पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। पीपल में जल चढ़ाएं तो पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। और तो और घर में या फिर मंदिर में पूजा पाठ करें या दान करें तो वो भी पितरों के निमित्त करें। शास्त्रों में ये जो 15 दिन बताए गए हैं वह 15 दिन पितरों को समर्पित है, इसीलिए इसे पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पितृगण पितृलोक से धराधाम पर आते हैं अपने अपने परिजनों के पास अपना भाग लेने, और इसलिए इस दौरान परिजनों द्वारा अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान इत्यादि किए जाते हैं। इस दौरान हम जो भी कार्य करते हैं वह पितरों को समर्पित होता है। घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं करना है। अब बारी आती है ये जानने की कि इस दौरान हमें पूजा पाठ करना है या नहीं, मंदिर तीर्थ स्थलों में जाना है या नहीं। तो देखिए, पितृपक्ष यह अपने आप में बहुत ही पवित्र समय होता है, बहुत ही पावन समय होता है, जब हम अपने पितरों के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये कोई सूतक नहीं है, तो इसलिए आप घर में पूजा पाठ भी कर सकते हैं, मंदिर तीर्थ स्थानों में भी जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस दौरान जो भी कार्य करना है वह पितरों की खातिर करना है। तो जहाँ भी जाएं पितरों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। जो भी कर्म करें पितरों के निमित्त करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृपक्ष समापन के समय यहाँ से पुनः अपने लोगों को जाते हैं तो जाते जाते वह अपने परिजनों को सदैव सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। वहीं अगर पितरों के आत्मा को कष्ट इस दौरान पहुंचता है अपने परिजनों के द्वारा, उनके परिजन उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं करते, उनके कल्याण के लिए अगर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं तथा शास्त्र विरुद्ध जाकर जो कार्य इस दौरान वर्जित बताए गए हैं उन कार्यों को करते हैं, तो ऐसे लोगों को पितृदोष लगता है। इनके पितृ रुष्ट होकर इन्हें अभिशाप देकर वापस अपने लोगों को चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है जिससे कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न रहें और आप और आपका पूरा परिवार पितरों की कृपा से फले फूले, आपको जीवन में कभी पितृ दोष नहीं लगे। आज है 29 सितंबर, पितृपक्ष का पहला दिन है और ऐसे में आज से ही आपको एक बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय बता रही हूँ, जो कि परिवार में कोई भी एक सदस्य करेगा और इसका लाभ सभी को मिलेगा। परिवार का यही मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर एक अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है, और अगर आप बुरा कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो इसका भी फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। इसीलिए ये उपाय को अवश्य कीजिएगा। परिवार का कोई एक सदस्य, या तो कोई जो वृद्ध सदस्य है घर में, जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो मुखिया है परिवार का, वो करे, या फिर घर की जो गृहिणी है वो करें, या फिर बाल बच्चे जो भी घर के होते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी इस उपाय को कर सकता है। मान लीजिए कि परिवार में माताएं इस उपाय को कर रही हैं और किसी वजह से माताएं इन 15 दिनों में एक दिन नहीं कर पाती हैं, तो परिवार में कोई अन्य सदस्य घर में उपस्थित है तो वो इस कार्य को कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि आज से लेकर पितृ अमावस्या तक, सर्वपितृ अमावस्या तक आपको एक नियम बनाना है। आप प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय दीपक लगाते होंगे, तो आपको इसी प्रकार से दीपक लगाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। यह कार्य आपको घर में ही करना है। क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, इसमें आपको सफ़ेद बाती क्रॉस वाली, आप स्क्रीन पर देखिए, यह है दीपक, और इस पर आपको इस प्रकार से एक यहाँ से
बाती देनी है और फिर यहाँ से एक क्रॉस बाती डालनी है और फिर इसमें घी भर देना है आपको। घी भरने के बाद अब इस दीपक को आपको कहाँ रखना है, आपको 2 ऑप्शन बताऊंगी। सबसे पहले तो जहाँ आप घर के रसोई में जल की व्यवस्था रखते हैं, जहाँ पीने का पानी या तो आप मटके में भर के रखते हैं या फिर बाल्टी में भर के रखते हैं या फिल्टर है, जो भी जल की व्यवस्था है वहाँ पर कहा जाता है कि रसोई में जहाँ आप पीने का घड़ा रखते हैं, पानी रखते हैं, वहाँ पर ही पितरों का स्थान होता है। तो आपको यह दीपक ऐसे ही स्थान पर रखना है। घर के रसोई में जहाँ पर पीने का पानी आप रखते हैं वहाँ यह दीपक रखना है। डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाता दीपक को, तो आप एक प्लेट में दीपक को रखिएगा और पीने का घड़ा जहाँ पर रखते हैं, पानी का घड़ा, वहाँ पर अब देखिए घड़ा नहीं रखते तो फिल्टर तो रखते होंगे आप, आरओ रखते होंगे। तो कहने का मतलब है जहाँ भी पानी की व्यवस्था है पीने के पानी की, वहाँ पर इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रखिएगा और आपका स्वयं का भी मुँह दक्षिण दिशा की ओर हो। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 बार जाप कीजिएगा। नारायण भगवान का स्मरण करके उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद पितरों का ध्यान कीजिएगा। पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करके फिर इस दीपक को पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करिए। और यदि आपके घर के रसोई में पानी पीने की व्यवस्था आपने नहीं रखा है, पानी की व्यवस्था नहीं है घर में की रसोई में, तो पहली बात तो अवश्य रखिए, घर के रसोई में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर अभी नहीं है फ़िलहाल, तो आप क्या कीजिएगा, तब ऐसे में आपके घर के रसोई में जहाँ आप खाना बनाते हैं, गैस चूल्हे के पास, चूल्हे से थोड़ी सी दूरी पर आप इस दीपक को रखिएगा। गैस सिलेंडर के पास मत रखिएगा, जो चूल्हा है, गैस ओवन है, वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर इस दीपक को रखिएगा। बिल्कुल उसी दिशा में दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुँह होना चाहिए। आपका भी मुँह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पहले नारायण भगवान का स्मरण कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 बार जाप करके, इसके बाद पितरों का ध्यान करके, पितरों की आत्मा शांति की कामना करते हुए, पितरों को प्रणाम करते हुए यह दीपक प्रज्वलित करें। पूरे पितृ पक्ष में आपको इस प्रकार का नियम बना लेना है कि जैसे आप घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास दीपक लगाते हैं, एक दीपक आपको पितरों के निमित्त बताए गए विधि से पितरों के निमित्त जलाना है। तो इस प्रकार से आप पूरे पितृपक्ष में शाम के वक्त अवश्य कीजिएगा। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते, बीच में 1-2 दिन किसी वजह से छूट भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कर रहे हैं, आप किसी वजह से घर में नहीं कर पाते हैं, तो घर का कोई और सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।